बिहार के खेतों में विजय दिन रात काम करता था। धूप में उसकी पीठ जलती थी, पसीना पोंछता, बदन में दर्द होता, पर हिम्मत बुलंद रहती। वो किसान था, मिट्टी का बेटा। जिंदगी सादी, दिल खुश, पर एक सपना था अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य अपने से बेहतर हो। विजय चाहता था उनको पढ़ाई मिले, गरीबी के चक्र से निकले, आसमान में पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरे। ईमानदारी से काम, यही वो सीख देता अपने बच्चों को। कहता, मेहनत और ईमानदारी यही कामयाबी का बीज है। उसकी बातें उनके लिए राह दिखाने वाला प्रकाश थे। रास्ता मुश्किल होगा, ये वो जानता था, पर उसका इरादा पक्का था। बच्चों के लिए वो हर तूफान का सामना करने को तैयार था। उनके लिए उसका प्यार उनके पंखों को हवा देने जैसा था। बारिश का मौसम आया, गर्मी से राहत मिली, पर साथ में एक अजीब बेचैनी भी आई। गांव में एक अजनबी के आने की खबर आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता था उसका मकसद क्या है, कहां से आया है। विजय ने देखा, गांव वालों के चेहरों पर डर था, मुस्कुराहटें मुरझाई हुई, आंखों में चिंता। विजय के दिल में भी एक अजीब सा डर बैठ गया। उसके सपनों पर साया पड़ गया। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग का हो रहा था, विजय को अपने दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी पढ़ी। एक चेतावनी थी, अजीब और डरावनी, जो उसके प्यारे गांव पर आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही थी। डर उसे खाए जा रहा था, पर वो हार नहीं मान सकता था। उसे अपने परिवार, अपने गांव की रक्षा करनी थी। विजय जानता था कि उसे इस अजनबी के बारे में सच्चाई पता लगानी होगी। अजनबी ने अपना नाम में राठौर बताया। वो एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था, जो अपने हर शब्द से लोगों को प्रभावित कर रहा था। वो एक बिजनेसमैन था, चालाक और मीठी बातें करने वाला, जो अपने अनुभव और सफलता की कहानियां सुनाता था, जिसकी जुबान चांदी के सिक्कों जैसी चमकदार थी, जिनका वो वादा करता था। उसकी बातें सुनकर गांव वाले उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। राठौर की नजर उनके गांव पर थी, उनकी जमीन पर। वो जानता था कि ये जमीन कितनी उपजाऊ और कीमती है। उसने एक सौदा पेश किया, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वादा किया कि ये सौदा गांव वालों की जिंदगी बदल देगा। बदले में उनके पुरखों की जमीन के उसने उन्हें दौलत और आराम की जिंदगी का वादा किया। उसने कहा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। कई गांव वाले उसके झांसे में आ गए, आसान पैसों के लालच में अंधे हो गए। वे उसकी बातों में आकर अपने भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन विजय को शक था। उसे राठौर की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने ऐसे लोगों के किस्से सुने थे जो गरीब और कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। उसे अपने दादा की कहानियां याद आ रही थीं। उसका मन कह रहा था कि वो मना कर दे, अपनी चीजों की रक्षा करे। उसे अपने गांव और उसकी विरासत की चिंता थी। वो राठौर के दिखावे के पीछे का लालच देख सकता था। उसे पता था कि ये सब एक धोखा है। विजय जानता था कि ये जमीन उनकी जीवन रेखा है, उनकी विरासत। ये जमीन उनके पूर्वजों की मेहनत का फल है। वो अकेला खड़ा रहा। राठौर के लुभावने ऑफर के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। उसने अपने गांव, अपने लोगों को इस खतरे से बचाने की कसम खाई। विजय ने ठान लिया कि वो अपने गांव की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राठौर के ऑफर को ठुकराने की कीमत विजय को चुकानी पड़ी। वो जानता था कि उसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। भारी मन से उसने एक मुश्किल फैसला लिया। वो गांव छोड़ देगा, शहर में काम ढूंढेगा और दूर से ही अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। शहर पत्थर और भीड़ भाड़ का भूल भुलैया था। जिंदगी एक निरंतर संघर्ष थी, उसकी सहनशक्ति की परीक्षा। विजय ने बिना थके काम किया, जो भी काम मिला कर लिया। मजदूरी की, चौकीदारी की, रेहड़ी पटरी लगाई। हर रात वो जागता रहता, अपने परिवार की, अपने खेतों की याद में। उसे ताजी मिट्टी की खुशबू, अपने बच्चों की हंसी की आवाज याद आती। फिर भी वो डटा रहा, अपने अटूट प्यार और अपने सपने के सहारे। एक ठंडी शाम, जब विजय एक पतली चादर ओढ़कर सर्द हवा से बचने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी बोझ उठाने में परेशान हो रहा है। बिना सोचे समझे विजय उसकी मदद के लिए दौड़ा। विजय ने बुजुर्ग के कंधे से बोझ उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। बुजुर्ग आदमी विजय की मदद के लिए शुक्रगुजार था और उसने अपना नाम मी गुप्ता बताया। मी गुप्ता ने विजय को दिल से धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की। बातचीत के दौरान विजय को पता चला कि
गुप्ता पास में ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने विजय को चाय पर आमंत्रित किया और दोनों ने मिलकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें की। उन्होंने विजय को नौकरी की पेशकश की, उसकी निराश जिंदगी में एक उम्मीद की किरण। विजय ने तुरंत इस अवसर को स्वीकार किया और मी गुप्ता का आभार व्यक्त किया। चाय की दुकान पर काम करने से विजय को नियमित कमाई मिली और उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। विजय ने मेहनत और लगन से काम किया और दुकान के ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गया। उसने अच्छी चाय बनाने की कला सीखी, दुकान पर आने वाले शहरवासियों की कहानियां सुनी। विजय ने चाय बनाने के नए नए तरीके सीखे और ग्राहकों को खुश रखने के लिए हमेशा तत्पर रहा। मी गुप्ता विजय के लिए एक पिता तुल्य बन गए। उसे शहर की पेचीदा गलियों में राह दिखाई। उन्होंने विजय को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। विजय की नेकी उसे एक अनपेक्षित आशीर्वाद तक ले गई, यह साबित करते हुए कि निराशा के बीच भी दया का फूल खिल सकता है। विजय ने सीखा कि छोटी छोटी मददें भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जिंदगी ने एक अनपेक्षित मोड़ लिया जब चाय की दुकान पर आने वाले एक नियमित ग्राहक ने विजय की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने कारखाने में सुपरवाइजर की नौकरी की पेशकश की। यह विजय के लिए बेहतर जीवन जीने का, अपने बच्चों को वह शिक्षा देने का मौका था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसने कृतज्ञता से भरे दिल से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कारखाना उसके जाने पहचाने खेतों से बिल्कुल अलग था, मशीनों की आवाज और कामगारों की भागदौड़ से भरा हुआ। विजय के समर्पण और ईमानदारी पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आता था। उसके नेतृत्व ने उनकी प्रशंसा अर्जित की। उसने कारखाने के कामकाज की पेचीदगियों को सीखा। उसका दिमाग तेज था और नया ज्ञान हासिल करने के लिए उत्सुक था। हर गुजरते दिन के साथ उसे उपलब्धि का एहसास होता था, एक विश्वास कि वह आखिरकार अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपने गांव से खबर विजय तक बिजली की तरह पहुंची। राठौर ने गांव वालों को धोखा दिया था, उनकी अनपढ़ता और मजबूरी का फायदा उठाया था। उसने उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे, जिससे उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। विजय तबाह हो गया। उसे गुस्सा आया, न्याय पाने की तीव्र इच्छा हुई। वह जानता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी, राठौर के विश्वासघात का पर्दाफाश करना होगा और अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। सच्चाई से लैस और गुस्से से भरा विजय अपने गांव लौट आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी, क्योंकि उसने राठौर की धोखाधड़ी का खुलासा किया। गांव वाले हैरान थे, उनका विश्वास टूट गया था। विजय उनकी आशा की किरण बन गया, न्याय के लिए उनकी लड़ाई में उनका नेता। कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन थी। अपने धन और प्रभाव के साथ राठौर अजेय लग रहा था, लेकिन विजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक वकील मिला, एक युवा जो दबे कुचलों के लिए लड़ने का जुनून रखता था। साथ मिलकर उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, राठौर के झूठ और हेरफेर का पर्दाफाश किया। कचहरी में तनाव था, हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। विजय ने अपनी दृढ़ और अटूट आवाज में राठौर के विश्वासघात के बारे में बताया। उसके शब्द उसके साथी ग्रामीणों के दर्द और क्रोध को प्रतिध्वनित कर रहे थे। आखिरकार फैसले का दिन आ गया। जज ने गंभीर चेहरे के साथ फैसला सुनाया। राठौर का धोखा उजागर हो गया था, उसके झूठ का जाल उलझ गया था। अदालत ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया, उनकी जमीन और उनकी गरिमा को बहाल किया। एक सामूहिक जयकारा गूंजा जो न्याय के गलियारों में गूंज रहा था। विजय जीत गया था। उसने अपने लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और विजयी हुआ था। विजय की जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोने में उसकी बहादुरी और संघर्ष की कहानी गूंजने लगी। उसकी कहानी दबे कुचलों के लिए आशा की किरण बन गई। लोग उसकी मिसाल से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने लगे। उसने साबित कर दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और सच्चाई की जीत हो सकती है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक मिसाल बना दिया। विजय अपने गांव में एक हीरो बनकर लौटा। उसका सिर गर्व से ऊंचा था। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उसने न केवल अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया था, बल्कि लचीलेपन का प्रतीक भी बन गया था, साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण। उसके बच्चे भी अब उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित थे। विजय की कहानी दूर दूर तक लोगों के दिलों में गूंजी। हर कोई उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हो रहा था, उन्हें याद दिलाते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उसकी कहानी ने लोगों को अपने जीवन में भी संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
वह एक किंवदंती बन गया। उसका नाम ईमानदारी और अटूट संकल्प का पर्याय बन गया। लोग उसकी मिसाल देकर अपने बच्चों को प्रेरित करने लगे और इस तरह बिहार के एक साधारण किसान विजय ने अपने गांव की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली एक विरासत छोड़ दी। उसकी विरासत ने न केवल गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाई। उसने दुनिया को दिखाया था कि आशा एक बीज की तरह सबसे बंजर भूमि में भी खिल सकती है, जिसे एक पिता के प्यार की अटूट भावना द्वारा पोषित किया जाता है। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है।